साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी को हमारा नमन, और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम कल्याण मित्र गुरुवर बनते ही को, हमारे गुरु बनते ही को, हम सभी लोगों का नमस्कार हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। तो आज का ये चर्चा बहुत खास होने जा रहा। देखिए, हर किसी का मन में सवाल उठता है कि नहीं? आप लोग का मन में भी अलग अलग सवाल उठता होगा। आप लोग का मन में भी अलग अलग सवाल उठता होगा। मेरा मन में भी समय समय पे अलग अलग सवाल उठता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि वो सवाल सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में जो सवाल उठता है ना, वो गलत होता है। गलत सवाल उठने का वजह क्या है? सही से उन लोग ज्ञान सुनता नहीं। सवाल एक तरह से कहें तो वो एक निवरण है, उसको विचिकित्सा बोलते हैं। विचिकित्सा आने का कारण क्या है? सही से धर्म नहीं जानता। तो इसलिए सवाल, सही सवाल अगर उठता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी सही सवाल उठने के बाद भी उठ गया तो अगर उसका सही जवाब नहीं मिला तो वो सवाल का मतलब हो पाएगा क्या? नहीं। सवाल उठने के बाद भी अगर सही उसका उत्तर मिल गया तो वो सवाल का एक वैल्यू बनता है, एक महत्व बनता है। तो इसीलिए अभी आप लोगों को पता होगा, देखे होंगे, भगवान बुद्ध के समय भी लोगों का मन में सवाल उठता था। उन लोग भी पूछताछ करता है, ये सवाल है, तो उसका जवाब भी भगवान बुद्ध देते थे। यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं, देवता लोग भी आता था। अभी भगवान बुद्ध का एक गुण है ना, सत्ता देव मनुष्यान। उसका मतलब क्या है? भगवान बुद्ध जी गुरु हैं किनके? देवताओं का भी और मनुष्यों का भी। देव मनुष्यानंग, देवताओं को भी मनुष्यों के गुरु हैं। तो भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त किए तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्यों से ज्यादा मार्गफल प्राप्त किया है देवताओं। उन लोग के अंदर भी बहुत सारा सवाल था। उन लोग भी चाह रहा था हम ये सवाल का जवाब, कौन हमें देगा इसका जवाब। इसलिए वो लोग भी इंतजार में था बुद्ध कब दुनिया में आएंगे। तो आज जो हम लोग उपदेश जो सुनने जा रहे हैं इसमें देखेंगे, देखिए कैसा कैसा देवताओं का मन में भी सवाल जागता है और भगवान बुद्ध जी उसका जवाब कैसा देते हैं। कभी कभी किसी देवताओं का मन में सुंदर विचार आता है, वो लोग अपना विचार प्रकट करता है भगवान बुद्ध के सामने, लेकिन उन लोग का विचार में अगर कुछ गलत विचार है तो भगवान बुद्ध उसको सुधारते भी है। ये उपदेश सुनने के बाद आप लोगों को साफ साफ समझ में आएगा। ये संयुक्त निकाय से हम बता रहे हैं, तो इसमें एक सूत्र नहीं है, ये छोटा छोटा काफी सारा सूत्र है। तो ये सुनने से आप लोगों को लगेगा सचमुच जो भगवान बुद्ध का प्रज्ञा कैसा है ना। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, दुनिया में प्रोफेसर लोग भी है, इंजीनियर लोग भी है, उन लोगों के पास भी दिमाग है, लेकिन वो दिमाग सिर्फ ये जीवन जीने के लिए, भौतिक जीवन जीने के लिए। लेकिन और जो एक प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा मदद करता है हम लोगों को सही से जीने के लिए, सत्य देखने के लिए। कौन मदद करता है? प्रज्ञा। नहीं तो हर ज्ञान देने के लिए तो कितना सारा इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है तो कितना कॉलेज है, डॉक्टर के बारे में पढ़ना है तो कितना सारा कॉलेज है। हर चीज को सिखाने के लिए सब कुछ है ना, लेकिन अपना जीवन का सत्य को दिखाने के लिए आज कौन सिखाता है? हर जगह खुला हुआ है, ट्यूशन है, कोचिंग है, पढ़ाई लिखाई, जॉब, बिजनेस, सब कुछ के लिए तो सब कुछ है ना, लेकिन अपना जीवन को एक सही दिशा देने के लिए कहाँ सिखाता है लोग? मेरे ख्याल से लोगों को पता भी नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई जीवन होता है, सत्य के साथ जीने वाला जीवन। तो अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सुनने से आपको भगवान बुद्ध के प्रति और श्रद्धा जागृत हो गया और प्रज्ञा में आपका वो बहुत वृद्धि होगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये संयुक्त निकाय का ग्रंथ से बता रहे हैं आपको। तो इसमें काफी सारा सूत्र है, हम जस्ट आपको चुन चुन करके इसमें कोई कोई सूत्र बताएंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला सूत्र है इसका नाम है अचिंत्य सूत्र। क्या नाम है? अचिंत्य सूत्र। अचिंत्य मतलब
बीत जाना, बीतना। तो इसमें क्या हुआ, उन दिनों हमारे भगवान बुद्ध जी जेतवन विहार में वास कर रहे थे। तभी रात के समय में उनके पास एक देवता है। आकर के वो देवता सीधा भगवान बुद्ध के पास खड़ा हो गया। खड़ा होकर के वंदन करके खड़ा होकर अपना वचन वो ऐसा प्रकट किया। क्या है? वो देवता कहता है, भगवान बुद्ध जी, समय बहुत जल्दी गुजरता जा रहा है। क्या बताया? समय बहुत जल्दी गुजरता जा रहा है। फिर वो बताया, ये रात आते आते जीवन का जो जीने का समय है वो और खत्म हो रहा है। मतलब रात जितना जल्दी आता है तो जीवन भी जल्दी जल्दी खत्म होता है। फिर वो बताया, जीने का जो समय है वो बहुत थोड़ा बचा है। भगवान बुद्ध, बहुत थोड़ा बचा है जीने का जीवन। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है तो उसे क्या करना चाहिए? अपना जीवन में पुण्य ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुण्य ही करना चाहिए। अभी एक बार हम लोग पीछे देखते हैं तो इसमें देवता सबसे पहले क्या बोला? समय बहुत जल्दी बीतता जा रहा है। अभी देखिए, ये हम लोग सुनने से कभी कभी थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन रियल में देखे तो हम लोग अभी जो डेली लाइफ जी रहे हैं उसे वैसे जीते जीते नहीं लगता हम लोग कि जल्दी जल्दी समय खत्म हो रहा है। किसको लग रहा है? अभी हमारा मन में अभी भी प्रार्थना है, ये काम करना है, ये करने के बाद फिर वो काम करना है। किसको लगता है अभी मेरे पास जीवन कम है? अगर बूढ़ा बूढ़ी कोई बोलता है तो मान सकते हैं, बूढ़ा लोग बोलता है, लेकिन हम लोग को अभी तक फील नहीं होता ये चीज कि हमारे पास समय बहुत कम है। ऐसा सोच लिया तो व्यक्ति क्या करेगा? भौतिक चीज की तरफ झुकेगा या तो फिर अपना वो आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाएगा। जीवन आध्यात्मिक अगर बुद्धिमान है तो देवता ऐसा बोलने के बाद भगवान बुद्ध जी एक और बात बताएं। क्या है वो? देखिए, पहले वो देवता आकर अपना बात बताया, फिर भगवान बुद्ध उसका वचन को थोड़ा सुधार कर रहे हैं। क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं, समय बहुत जल्दी बीतता जा रहा है। वो बिल्कुल सही है। रात भी आते आते जीवन जल्दी जल्दी खत्म होता जा रहा है। वो भी सही है। और जीने का जो समय है वो भी बहुत थोड़ा बचा है। लेकिन लास्ट में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है तो, मृत्यु से डर है तो उसे करना क्या चाहिए? काम भोगों का जो सुख है उसके प्रति जो इच्छा है वो इच्छा को हटाना चाहिए। देवता क्या बताया था? मृत्यु से डर है तो उसको क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। भगवान बुद्ध क्या बता रहे हैं? काम भोगों के प्रति जो इच्छा है वो इच्छा को दूर करना चाहिए। अब देखिए, पुण्य हम लोग करना चाहिए, भगवान बुद्ध मना नहीं किए कभी पुण्य करने से, लेकिन पुण्य कभी कभी कोई लोग अलग अलग प्रार्थनाएं से करता है तो वो उसको मिल जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध यहाँ कह रहे हैं, अगर कोई ये मृत्यु से डर है तो, किसी को मृत्यु से भय है तो उसको क्या करना है? काम भोगों के प्रति जो इच्छा है उसको दूर करना है। अभी ये पूरा दुनिया किस पे ही चल रहा? काम भोग पे तो चल रहा। लोग आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन को कौन सोचता आजकल वो नियंत्रित करने के लिए, दमन करने के लिए? जितना आँख से रूप दिख रहा है वो और देखते देखते पूरा अंदर तक जाता, कान से सुनते सुनते और अंदर तक जाता, नाक से गंध, शरीर से स्पर्श, जीभ से स्वाद, मन का दुनिया में डूबा हुआ लोग। किसी को चाहता भी नहीं है कि ऐसा इसको दमन करना चाहिए, अपना अपना जीवन में लगा हुआ। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं। और यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आया, देखिए सूत्र हम पढ़े तो क्या है, भगवान बुद्ध जी बहुत ज्यादा ध्यान दिए हैं। अगर लोगों को आमतौर पर आम इंसान क्या करता है, मृत्यु से डरता है कि नहीं? डरता है, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कभी भी मर सकते, ऐसे डर है थोड़ा, हम लोग को भी डर है। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म अगर कोई सुनता है तो हमें लगता है वो मृत्यु से डरने का कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं है। क्यों डरना है? तो व्यक्ति को डरना चाहिए जन्म से। किससे? जन्म से।
क्योंकि जन्म होने के साथ ही सारा दुख है ना। लोग बीमार पड़ रहा, मर क्यों रहा? जन्म होने के कारण। तो इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म अगर कोई सही से सीखता है तो मृत्यु से कोई डरने का जरूरत नहीं है। उसको डरना है तो जन्म से डरना चाहिए। तो ये छोटा सा सूत्र में भगवान बुद्ध ये कारण बताएं। तो ये सुन करके वो देवता खुश हो गया। खुश हो करके फिर भगवान बुद्ध को नमन करके चला गया। ये एक छोटा सा सूत्र था। तो ये सूत्र सुनने के बाद हम लोग को फील होना चाहिए कि अभी हम लोग के पास जीने का समय बहुत कम है। ये बुद्ध वचन है ना, भगवान बुद्ध लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अभी 25 साल, 26, 27, 28 ऐसा साल हो गया तो हम लोग को लगता है नहीं और 60 साल तक जिएंगे, 70 साल तक जिएंगे, लेकिन वो झूठ है। इसी उम्र में मरने वालों कितना है। अभी कुछ समय पहले लंका में बाढ़ आया, कितना सारा जवान लोग मर गया। इंडिया में भी वो आप लोग को पता है फ्लाइट क्रैश हुआ, उसमें कितना सारा लोग जवान था, इसी उम्र का भी लोग था। तो इसीलिए हम लोग ये बात समझना चाहिए। अगला सूत्र है जागर सूत्र। क्या है? जागर सूत्र। जागर मतलब जागने के बारे में बताया गया सूत्र, जागना। इसमें भी एक देवता भगवान बुद्ध के पास आया, आकर ये सवाल किया। क्या है? वो कहता है, भगवान बुद्ध जी, कितना चीज जागते समय कितना चीज सोता है? क्या पूछा? कितना चीज जागते समय कितना चीज सोता है, और कैसे किसी का मन का विकार दूर होता है और कैसे किसी का मन का विकार बढ़ता है। समझ में आ रहा है क्या? पहले क्या पूछा वो? कितना चीज जागते समय कितना चीज सोता है, और उसी में है कितना चीज सोते समय कितना चीज जागता है, और कैसे किसी का क्लेश बढ़ता है और कैसे किसी का क्लेश घटता है, मिट जाता है। कितना अच्छा सवाल है। देखिए अभी आजकल आम लोगों को ऐसा विचार नहीं आता है ऐसा सवाल करने के लिए। लोग सवाल करें, हाँ मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है गुरुजी, और हमें जॉब नहीं लग रहा है, उसका कुछ तरीका बताइए। बस भौतिक जीवन जीने के लिए सवाल, आध्यात्म जीवन से जुड़ा हुआ सवाल बहुत कम लोगों के पास आता है। तो भगवान बुद्ध उसका सुंदर जवाब दिए। सबसे पहले भगवान बुद्ध कहते हैं, ये 5 चीज जागते समय 5 चीज क्या सोया रहता है? आप लोगों को पता होगा, पंच इंद्रिय धर्म पता है क्या? पहला है श्रद्धा। पहला क्या है? श्रद्धा। दूसरा वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा। बस समझने का चीज है, गहरा जैसा कुछ नहीं है। थोड़ा ध्यान से रिलैक्स माइंड से सुनेगा तो आराम से समझ में आएगा, कुछ गहरा नहीं है इधर। पहला क्या बता? श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा। इसको बोलते हैं पंच इंद्रिय धर्म। और 5 चीज है उसे बोलते हैं पंच न्यूरन। पंच न्यूरन याद है? पहला क्या है? कामच्छंद, व्यापाद, थीन मिद्द, उद्धच्च कुक्कुच्च, विचिकिच्छ। ये पंच न्यूरन। भगवान बुद्ध कहते हैं पंच इंद्रिय जागते समय पंच न्यूरन सोया रहता है। वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर बताएं, पंच न्यूरन जागे रहते समय पंच इंद्रिय धर्म सोया रहता है। वो कैसे? कभी कभी आप लोग देखिए, आपका मन में कभी कभी श्रद्धा जागता है ना। कभी कभी श्रद्धा जागने के बाद आप बुद्धानुस्मृति ध्यान कर सकते हैं, या तो फिर भगवान बुद्ध को वंदना कर सकते हैं, या तो फिर धर्म अध्ययन कर सकते हैं, बैठ कर धर्म चर्चा कर सकते हैं। ऐसा है जो हम लोग वो जो क्रिया कर रहे हैं वो किसके बलबूते कर रहे हैं? श्रद्धा, या तो फिर वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा, वो सब उसमें इंक्लूड है। उस समय श्रद्धा से कुछ भी कर रहे हैं तो उस समय हमारा मन में कुछ पापी विचार आता है क्या? नहीं आता। गुस्सा आता है क्या? नहीं आता। उस समय हमारा मन में नींद आता है क्या? उस समय अगर मन कमजोर है तो कभी कभी धर्म सुनते नींद आ सकता है, सही से नहीं सुनेगा तो। लेकिन श्रद्धा से ध्यान से सुन रहे तो नींद आलसी भी नहीं आता है। चौथा क्या है? उद्धच्च कुक्कुच्च, मन बहुत भटकाएगा भी नहीं, पछताएगा भी नहीं। 5वां क्या है? विचिकिच्छा, संदेह पैदा होना। अगर सही से धर्म अध्ययन करके किसी का धर्म सुन रहा है तो
ये पंच निवरण दूर होता। और तो इसलिए भगवान बुद्ध कह रहे हैं, जब हमारे अंदर श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा काम करते रहता है, तो एक्टिव है, तो बाकी 5 सोया रहता। क्या है वो 5? निवरण धर्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है, निवरण धर्म बढ़ जाता, वो हावी हो जाता है, तो 5 फिर इंद्रिय धर्म क्या होता, सो जाता। उन लोगों को कुछ नहीं। अभी नींद आते समय उस समय कोई श्रद्धा है क्या उसके पास? नहीं। वीर्य है क्या? नहीं। सत्य है क्या? नहीं। समाधि भी नहीं, प्रज्ञा भी नहीं। तो इसलिए भगवान बुद्ध इसमें बहुत सुंदर जवाब दिए। पंच इंद्रिय धर्म जागते समय पंच निवरण सो जाता है, और जब पंच निवरण जागता है तो पंच इंद्रिय धर्म सो जाता। ऐसा है। फिर उसमें सवाल था, कैसे कोई शुद्ध होता है और कैसे किसी का विकार और बढ़ते जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर किसी का मन में विकार बढ़ता है तो विकार बढ़ाने वाला 5 ही कारण है। वो क्या है? पंच निवरण। पंच निवरण से ही किसी का विकार पूरा बढ़ते जाता। और अगर किसी का विकार घटता है तो कोई व्यक्ति शुद्ध होता है, तो शुद्ध होने का एक ही तरीका, वो क्या है? पंच इंद्रिय धर्म। श्रद्धा से व्यक्ति शुद्ध होता, वीर्य, सति, समाधि, प्रज्ञा, ये सबसे व्यक्ति का जीवन परिशुद्ध हो जाता। तो ये सूत्र का नाम क्या था? जागर सूत्र। ये भी छोटा सा सूत्र था। और आगे सुंदर सूत्र है, देखिए। ये सूत्र का नाम है अरण्य सूत्र। क्या नाम है? अरण्य। अरण्य मतलब आरण्य, आरण्य है ना। अभी भी यूज करता है, पाली में आरण्य बोलते हैं। उस समय भी भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे। एक देवता आकर बहुत सुंदर सवाल करता है इसमें, देखिए क्या है। ये देवता को क्या है, भंते जी लोगों को देख करके इसका मन में सवाल ये जागा। किसको देख करके? भंते जी लोगों को देख करके ये पूछता है देवता, भगवान बुद्ध जी, ये भिक्षु लोग जंगल में रहता। कहाँ रहता? जंगल में रहता है, और केवल 12 से पहले भोजन करता, सुबह के समय एक समय भोजन करता। और फिर भी ये श्रमण भिक्षु लोग इतना सुंदर कैसे? जंगल में रहता है, एक टाइम भोजन करता है, फिर भी ये लोग इतना सुंदर कैसे है भगवान बुद्ध? इसका मन में सवाल आया। आजकल लोगों को ऐसा सवाल नहीं आता। आज भिक्षु लोगों को देखने के बाद उल्टा सवाल आता है, इसके पास कितना पैसा होगा कितना अमीर भिक्षु है। ऐसा देखता है ना, कभी कभी कार पे जा रहा तो हाँ बहुत महंगा भिक्षु लगता है, अमीर है, बहुत पैसा वाला है। ऐसा लोग उल्टा नजर से देखता। तो उल्टा नजर से देखने वालों को कभी धर्म से नहीं बढ़ता। तो इसमें देखिए वो देवता देखा, वो बता रहा भिक्षु लोग जंगल में वास करता है और एक टाइम भोजन करता है, फिर भी इतना सुंदर कैसे है? भगवान बुद्ध सुंदर जवाब दिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, वो ब्रह्मचारी भिक्षु लोग कभी भी अतीत के बारे में कोई चिंता नहीं है उसका। देखिए सुंदर होने का ये सुंदर उपाय है। क्या? अतीत के बारे में कोई चिंता नहीं, भविष्य के बारे में कोई आशा नहीं है। अतीत के बारे में चिंता नहीं, भविष्य के बारे में कोई आशा नहीं। वर्तमान में उन्हें जो, उन लोगों को जो कुछ भी मिल रहा है उससे वो लोग संतुष्ट है। बस यही है सुंदर होने का रहस्य, यही है और कुछ नहीं। तो देखिए अभी भी हम लोग का मम्मी पापा ले तो, फैमिली ले तो इतना चिंता कर रहा है, इसलिए तो दुख है ना। उन लोग का चेहरा भी मुरझा गया और दुख से जी रहा है। अभी बेटा का शादी बाकी है, बेटी का शादी बाकी है। ऐसे उन लोग भविष्य का भी तो प्लान है ना। ऐसा चिंता करते करते उन लोग का खुद को ही पता नहीं चलता है, जीवन कट जाता है। 40, 50, 60 साल जाते जाते 70, 80 गुजर जाता। चिंता के साथ जन्म लेता है, चिंता के साथ पलता बढ़ता है, चिंता में जीवन बिता के चिंता के साथ मर जाता। इसलिए ज्यादातर उन लोग बहुत दुख से जीता, चेहरे पर कोई खुशी नहीं, हमेशा दुख से जीता है। ये फिक्र है, वो फिक्र है, तो कैसे खुशी से रह सकता? इसलिए खुशी से रहना है तो बस यही उपाय है, अतीत का कोई चिंता नहीं करना है और भविष्य का कोई आशा नहीं। अभी देखिए हम लोग, अभी आप लोग जवान लड़के लोग हैं, लड़की लोग हैं, तो यहाँ पे आ सकता है, भविष्य का आशा नहीं करना है, मतलब आप लोग फिर क्या करेंगे? कोई भिक्षु भिक्षुणी तो बनेगा नहीं इधर। क्या सोचना है इसमें?
अपना एक प्लान होना चाहिए, भविष्य के लिए, करियर के लिए प्लान होना चाहिए, लेकिन वो करियर के साथ अपना बुद्धिमानता भी यूज़ करना है। कभी कभी लोग पैसा कमाने के लिए मानते हैं पैसा कमाना चाहिए, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए कभी कभी अपना सील को भी हानि करता है, लोग सील भी तोड़ता है, या तो फिर गलत तरीका से पैसा कमाता है, तो वो तो कोई मतलब नहीं है ना जीवन का। पैसा कमाना चाहिए, नहीं तो गृहस्थ जीवन चलेगा कैसे। लेकिन पैसा कमाते समय अपना श्रद्धा देखना, अपना सील देखना, अपना सती समाधि प्रज्ञा कोई हानि तो नहीं पहुंच रहा है ना। अगर ऐसा है तो फिर वो धर्म से रास्ता से आगे जाता है, उसको फिर उतना टेंशन नहीं। अगर उसका कमाया हुआ धन भी विनाश हो गया तो उसको अंदर कोई पीड़ा भी नहीं। क्यों? धर्म के साथ जीने वाला है। मान लीजिए आप लोग कुछ बिजनेस कर रहे हैं या तो फिर नौकरी कर रहे हैं, अचानक से आपको सैलरी भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, घर में किसी को एक्सीडेंट हो गया, पूरा पैसा एक साथ खत्म। चिंता करते रहना है क्या? नहीं। धर्म सुनने वालों को पता है ये पैसा क्या है। एक तरह से उसके लिए तो धर्म जानने वाले बोले कागज जैसा ही है ना, कागज से जो काम किया जा रहा है वो कागज से वो काम कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई बंधन नहीं है, पकड़ नहीं है। तो बीमार है तो पैसा तो तुरंत खत्म हो जाता। तो इसलिए मन में अपना वो भविष्य का प्लान रखना चाहिए, लेकिन एक पकड़ा हुआ अटैचमेंट के साथ, चिपकाव के साथ, फिर वो खत्म होने के बाद जो दुख आता है वो नहीं आना चाहिए। वो है तो धर्म से वो लोग पीछे हैं। तो ये था आरण्य सूत्र। तो भगवान बुद्ध वही कहते हैं, अगर जो व्यक्ति अतीत का चिंता करते रहता है, तो भविष्य का आशा करते रहता है, तो वो लोग का जीवन पूरा आप लोग देखे होंगे ना, वो बांस का पेड़, वो कच्चा बांस को काटने के बाद धूप में डालने के बाद कैसा सूख जाता, वैसा भगवान बुद्ध कहते हैं उन लोगों का जीवन भी मुरझा जाता, सूख जाता, चिंता से, आशा से पूरा जीवन सूख जाता। इसलिए चिंता भी नहीं करना, आशा भी उतना बड़ा प्लान करके रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब एक ना एक दिन खत्म होने वाला है, यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सत्य। तो ये था आरण्य सूत्र। अगला सूत्र है नंदन सूत्र। क्या है? नंदन मतलब क्या होता है? देवलोक में एक वन है, उसी वन का नाम है नंदन वन। मतलब सारे देवता लोग, देवी लोग वहाँ बहुत खुशी से रहता, इसलिए उसका नाम नंदन है। उन दिनों भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में रह रहे थे। रहते समय भिक्षुओं को बुलाएं, आमंत्रित किए, भिक्षु लोग बैठ गया। ऐसे ही बैठने के बाद भगवान बुद्ध ये बात बताए। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, बहुत समय पहले की बात है, तावतिंस देवलोक में एक देवता था। ये देवता के पास बहुत सारा देवी लोग आकर उसको सेवा कर रही थी, उसको पंचकाम भोग से पूरा खुश कर रही थी वो सभी लोग। इसके बाद उसको इतना खुश दिलाने के बाद वो देवता को इतना खुशी आ रहा है, सुंदर सुंदर रूप दिख रहा है, गंध रस स्पर्श पूरा सुख था। वो सुख मिलने के साथ ये देवता एक वचन बोलता है अपना मुंह से। वो देवता कहता है, अगर जो व्यक्ति नंदन वन का सुख को नहीं देखा है तो, या तो फिर नंदन वन का सुख का अनुभव नहीं किया है, तो वो कभी भी जीवन का असली सुख नहीं पा सकता, ऐसा बताया। कभी नॉर्मल हम लोग को भी ऐसा होता है ना, कुछ खाते हैं तो लगता है मुंह से निकल जाता है, ये ऐसा टेस्ट तो हम जीवन में कभी भी नहीं देखे, इससे ज़्यादा टेस्टी दुनिया में कुछ और है ही नहीं। ऐसा ऐसा वचन निकलता है कि नहीं निकलता? ये देवता को सुख मिलने के बाद वो वैसा ही बोल रहा। तो उसी समय एक और देवता बगल में था, वो कहता है, अरे मूर्ख देवता। क्या बोला? अरे मूर्ख देवता। इसका मतलब देखिए, देवताओं को कभी कभी उन लोग भी मूर्ख होता है। हम लोग का मन में क्या है, देवता मतलब बहुत महान है, ऐसा नहीं। देवता महान होता है अगर वो मार्ग फल प्राप्त किया तो, श्रोतापन है तो, सगदागामी अनागामी अरहंत अवस्था को प्राप्त किया है तो। नहीं तो मूर्ख देवता लोग भी है, मनुष्यों में देख कितना मूर्ख लोग हैं ना दुनिया में, वैसा देवता लोग भी मूर्ख होता। देवगति छूटने के बाद वापस ये तिरछानी होनी आता तो फिर नरक में जन्म लेता। थेर गाथा में आता है, हम ही लोग भिक्षु लोग अपना अतीत जन्म याद करके कहते हैं, अनेकों बार देवलोक में जन्म लिया, करोड़ों बार शक्र देवेंद्र बन गया,
फिर वहां से मर करके नरक में गिरने वाले लोग हैं। तो देखिए, तो वो देवता कहता है, अरे अरे मूर्ख देवता, तुम्हें पता नहीं है क्या दुनिया में अरहंतों का वाणी के बारे में? अरहंतों का वाणी में क्या है? सब्बे संखारा अनिच्चाति, मतलब दुनिया में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है तो वो सब कुछ खत्म होने वाला है, ऐसा उसको बताया। अगर जिस दिन ये उत्पन्न होने का और नाश होने का जो सिलसिला है ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो वो असली सुख है। इसका मतलब निर्वाण पाना, उसको बोलते हैं निर्वाण। असली सुख निर्वाण है। अभी देवता को सोचिए, मनुष्य लोक में सोचिए ना, हम लोगों को मिलता है क्या है अक्सर देखने के लिए? कुछ रूप हो गया, गंधे रस स्पर्श। मनुष्य लोक में रह करके भी इतना जल्दी लोग किसी चीज में वो चिपक जाता है तो बंधित हो जाता है, तो देवलोक का सुख कैसा होगा सोचिए। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य लोक में रहते रहते हम लोग धर्म का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ से किया तो वहाँ धर्म अभ्यास और आसानी से होता, नहीं तो उधर भी जाकर ऐसा सुख में फंसने वाले लोग हजारों नहीं करोड़ों देवता। इधर धर्म चिंतन नहीं किया, कोई पुण्य करके देवलोक गया, एक सुख क्या मिल गया उसमें फंसा रहता। तो ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी, अगर धर्म चिंतन नहीं किया तो वो देवता ऐसा बताया। तो ये था नंदन सूत्र। और एक है, देखिए ये सूत्र का नाम है नंदति सूत्र। क्या है? नंदति सूत्र। नंदति मतलब खुशी होने के बारे में बताया गया सूत्र। इसमें भी वैसे है, एक देवता भगवान बुद्ध के पास आया, आकर ये बात अपना प्रकट किया। वो कहता है, भगवान बुद्ध जी, जिसके पास बच्चे हैं, क्या है? जिसके घर में या जिसके पास बच्चे हैं वो लोग अपने बच्चों के कारण खुशियां मनाता है, खुश होता है। फिर बताया जिसके पास गाय है वो अपना गाय के कारण खुश होता है। देखिए गाय क्यों बताया? क्योंकि अतीत में जिसके पास गाय ज्यादा है तो वो अमीर ज्यादा माना जाता था। 1000 गाय है तो बहुत अमीर आदमी है। अभी पैसा है ना, उस समय गाय से उसका वैल्यू बढ़ता था। फिर वो देवता बताया जिसका मन में क्लेश आता है तो क्लेश के कारण ही लोगों को खुशियां मिलता है, क्लेश के कारण ही लोग खुश होता है। जिसका मन में कोई क्लेश नहीं उसका जीवन में कोई खुशी नहीं। कौन बताया ये? देवता एक बताया। भगवान बुद्ध जी जवाब दिए नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं जिनके पास बच्चे हैं वो लोग बच्चे के कारण शोक में रहता है, चिंता में रहता है। देखिए कितना सत्य है ये। एक छोटा सा बच्चा घर में जन्म लेने के बाद खुशियां आता है, गृहस्थ जीवन में खुशी है, लेकिन यहाँ पे दुख किसी को नहीं दिखता है। देखिए बच्चा जन्म कैसे लेता है? रोते रोते तो पैदा होता है ना, हम लोग भी वैसे हुए। रोते रोते होने के बावजूद भी मम्मी को भी पीड़ा पहुंचता है, फिर भी उस पीड़ा को लोग भुला करके हंसता है, खेलता है। कैसे सुख को, वो दुख को सुख के रूप में देखता। तो इसलिए वो भगवान बुद्ध यहाँ पे कह रहे हैं जिसके पास बच्चा है वो बच्चों के कारण शोक में जीता है, जिसके पास गाय है वो गाय के कारण ही शोक में रहता है। गाय यहाँ पे समझे तो धन, जिसके पास धन है तो धन के कारण वो दुख से रहता है। देखिए भगवान बुद्ध का ये जो ज्ञान है, प्रवचन है, आम दुनिया से आगे। आम दुनिया क्या बोलता है? खूब पैसा कमाओ, पैसा आ गया तो जीवन का सारा दुख मिट जाएगा, कोई परेशानी नहीं, आराम से खाना पीना ऐश मौज कर। भगवान बुद्ध का बात उससे मिलता नहीं। भगवान बुद्ध जी कह रहे हैं जिसके पास धन है तो वो धन के कारण वो शोक में रहता है। अभी देखिए धन कमाना भी कितना मुश्किल है, धन को बचा करके रखना भी कितना मुश्किल है। थोड़ा सा लॉस होने के बाद कितना बड़ा अंदर झटका लगता है। बचपन में याद है ना, 1 रुपया के लिए, 50 पैसा के लिए एक टॉफी खाने के लिए हम लोग कितना तड़पता था लोग। तो वो इच्छा धीरे धीरे हम लोग बड़ा होते होते हम लोग 1 रुपया से 100 रुपया का लगता है, फिर 1000, लाख, करोड़, ऐसा जाते जाते वो इच्छा बढ़ते ही जाता है। अगर पूरा दुनिया का सारा लोग मिल करके अपना सारा धन संपत्ति आपका हाथ में थमा दिया तो आप ये मत सोचिए आप संतुष्ट हो जाएगी। हो सकता है क्या संतुष्ट? कभी नहीं, कभी भी मन तृप्त नहीं हो। पूरा
दुनिया का सबसे अच्छा खाना भी आपको हमेशा सालों भर जीवन भर खाने के लिए कोई बुक कर ले तो फिर भी आपका जीवन का दुख दूर होने वाला नहीं, आपका मन तृप्त होने वाला नहीं। क्यों? अंदर एक बैठा हुआ है, वो कभी उसको तृप्त कर ही नहीं सकते। कौन है वो? इच्छा, तृष्णा। ये तृष्णा तृप्त कर नहीं सकता है इसको। एक ही उपाय है, उसको तृप्त करने के लिए अंदर से उसको हटाना पड़ेगा। जब वो हट गया तो फिर आएगा ही नहीं, वो जागेगा ही नहीं। तो ये था। तो इसलिए इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं जिसके पास धन है वो धन के कारण लोग शोक में जीता है। और अंत में वो देवता कहा था जिसके पास जिसका जीवन में क्लेश के कारण ही लोग खुशी से रहता। मतलब मन में लोभ क्रोध मोह आया तो वो लोभ क्रोध के कारण लोग खुशी से जीता। ऐसा बोल रहा है वो देवता। सत्य है क्या? नहीं, गलत है पूरा। भगवान बुद्ध बताएं क्लेश के कारण ही लोग शोक में रहता है, चिंता में रहता है, परेशानी में रहता है। और देवता वो बताया जिसके पास क्लेश नहीं है तो उसका जीवन में कोई खुशी नहीं है। भगवान बुद्ध क्या बताएं? जिसका जीवन में क्लेश नहीं है तो विकार नहीं है तो वो लोग उन लोग का मन में कोई चिंता नहीं है। मतलब रियल खुशी ये है जिसका मन में कोई क्लेश नहीं है। तो देखिए देवताओं का विचार से भगवान बुद्ध का विचार कितना फर्क है। ये छोटा छोटा सूत्र है लेकिन गहराई से समझेगा तो पढ़िए, आप लोग का भी समय मिले तो पढ़ने के बाद समझ में आया कितना फर्क है। एक तरफ आम जिंदगी का बात चल रहा है, एक तरफ प्रज्ञा का वृद्धि के लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए बात चल रहा है। भगवान बुद्ध हमेशा उसी को जगह दिए। खाने पीने वाला चीज के बारे में बात करना तो हजारों लोग है, ऐसा बात करने वाला कहाँ मिलेगा, है ना। तो ये था नंदते सूत्र। और एक सूत्र है, इसका नाम है नत्थी पुत्र साम्य सूत्र। उसमें भी एक देवता भगवान बुद्ध के पास आया, आकर ऐसा बात बोला। वो कहता है भगवान बुद्ध जी, बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, उससे बड़ा स्नेह दुनिया में और कुछ नहीं है। मतलब सबसे बड़ा प्रेम होता है बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, वो सबसे बड़ा प्रेम है, ऐसा वो बताया। फिर बताया, देखिए इसमें भी वही आ रहा है, जिसके पास गाय, मतलब गाय धन है तो गोधन बोलता है उसको, गोधन है तो गोधन से बड़ा कोई और धन नहीं है। बहुत उस समय गाय को था सम्मान जगह। तो यही बता रहा है। फिर बताया सूरज का प्रकाश के समान कोई और दूसरा प्रकाश नहीं है। फिर वो बताया सागर के समान कोई झील नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा पानी सागर में है। ऐसा वो 4 बात बताएं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं स्वयं के प्रति जो प्रेम है, स्वयं के प्रति जो प्रेम है, उससे बड़ा कोई और दूसरा प्रेम दुनिया में नहीं है। कि समझ में आएगा ये बात। देखिए कभी कभी हम लोगों को लगता है हम उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, या तो फिर मम्मी पापा के प्रति या किसी और के प्रति हम लोगों का मन में स्नेह हो सकता है, बच्चों के प्रति हो सकता है। लेकिन रियल में धर्म की नज़र से देखे तो वो प्रेम एक अंधा प्रेम है। भगवान बुद्ध कहते हैं असली प्रेम लोग खुद से करता। असली प्रेम किससे करता? खुद से। आप कहीं भी थोड़ा बैठकर सोचिएगा, अपने से प्यारा आपको कोई दिखेगा नहीं। सब अपना भलाई ही सोचता। ऊपर ऊपर बोलता है वो मरने के बाद हम मर जाएंगे, नहीं रहेंगे, हमको मुश्किल है। वो ऐसा क्यों कर रहा? खुद को दुख मिल रहा है इसलिए ना। तो इसका मतलब लोग सबसे ज्यादा प्यार किसको करता? खुद को। बुद्ध वचन का भी गलत नहीं हो सकता। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं धान मतलब आप पता है वो चावल जो धान है, वो बीज अनाज, वो अनाज के समान कोई धन नहीं है। सही बात है ना। दुनिया में खाना पीना रहेगा ही नहीं तो धन क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा के समान कोई प्रकाश नहीं है। प्रज्ञा सबसे बड़ा प्रकाश है। ये सूरज क्या? सूरज तो सुबह उगता है, शाम में डूब जाता है। प्रज्ञा ऐसा नहीं। प्रज्ञा हमेशा एक लाइट देते रहता है। तो ये प्रज्ञा के बारे में भगवान बुद्ध बताएं। और बताएं वर्षा के समान कोई झील नहीं है। वर्षा होगा नहीं तो फिर सागर कैसे भरेगा? इसलिए भगवान बुद्ध बताएं वर्षा सबसे बड़ा झील है। फिर और आगे एक छोटा सा सूत्र है, खत्तीय सूत्र नाम है।
इसमें भी एक देवता भगवान बुद्ध के पास आकर ऐसा बात बताया। क्या है? 2 पैर वाले मनुष्यों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है राजा। कौन होता है? राजा सबसे श्रेष्ठ है 2 पैरे वाले लोगों में। फिर बताएं 4 पैर वाले प्राणियों में गाय सबसे उत्तम है। दे हर जगह ये गाय का चर्चा है ना। बहुत सम्मानित प्राणी है वो, इसलिए उसको इज्जत तो देना चाहिए, है ना। तो ये गाय भगवान बुद्ध बताएं, वो सॉरी देवता बताएं 4 पैर वालों में गाय सबसे उत्तम है। फिर वो देवता कहते हैं पत्नी में जो सबसे पत्नी होती है, पत्नियों में सबसे श्रेष्ठ पत्नी होती है जो थोड़ा मतलब जो देखने में थोड़ा जवान जैसा है, हैंडसम है, वो लोग उत्तम है, श्रेष्ठ है। जवान है तो, यंग है तो पत्नियों में वैसा पत्नी श्रेष्ठ होता है, वो देवता बताया। और बताया बच्चों में सबसे श्रेष्ठ होता है जो बहुत लाडला है, थोड़ा प्यारा करने वाला, तुतला कर बोलता है, प्यार मांगता है, ऐसा बच्चा लोग उत्तम है, श्रेष्ठ है। कौन बताए ये सब? देवता। भगवान बुद्ध क्या बता रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं 2 पैर वाले मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तथागत भगवान बुद्ध जी श्रेष्ठ है। देखिए ये भगवान बुद्ध ही लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं। अभी हम लोगों के पास भी 2 पैर है कि नहीं है? भगवान बुद्ध के पास कितना पैर है? 2। लेकिन आम इंसान और भगवान बुद्ध में कितना फर्क है ना। वो ऐसे ही श्रेष्ठ नहीं है। राजा भी है तो राजा के पास धन संपत्ति है, लेकिन राजा के अंदर क्या भरा हुआ? क्लेश, गंदगी भरा हुआ। वो जो कुछ भी सोचेगा अपना फायदा के लिए सोचेगा। वो जो कुछ भी सोचेगा उसका सोचने का तरीका से उसका गंदगी बढ़ता है। लेकिन भगवान बुद्धि जो कुछ भी सोचते हैं उसका तरीका, वो सोचने का तरीका से उसके अंदर कोई क्लेश है ही नहीं बढ़ने के लिए। इसलिए बहुत फर्क है, भिन्नता है। आम इंसान में नॉर्मली अभी देखिए आप लोग का फ्रेंड लोग देखते हैं तो फ्रेंड दोस्तों में ही कितना मतलब अलग थलग होता है ना। सोचने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका अलग है, एक दूसरे का स्वभाव अलग है, तो अलग दिखता है। यहाँ पे तो तुलना वो देवता राजा से कर रहा है, बोल रहा है पूरा दुनिया में सबसे श्रेष्ठ 2 पैर वालों में कौन है? राजा। कैसे राजा हो सकता? यहाँ तक ये पूरा दुनिया में भी लेंगे तो ऐसा कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं है जो 2 पैर वालों में श्रेष्ठ हो सकता। सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध जी हैं 2 पैर वालों में जो श्रेष्ठ हैं। भगवान बुद्ध जी बताएं 4 पैर वालों में सबसे श्रेष्ठ होता है आजानी घोड़ा। एक प्रजाति का घोड़ा है, बहुत स्पीड चलता है और उसका खाने का तरीका, चलने का तरीका, सुधारने का तरीका बहुत परफेक्ट है। मतलब इतना मनुष्य में भी इतना कभी कभी मुश्किल दिखता है ऐसा लोग, इतना इसका ये उच्च कुल का घोड़ा, इसलिए 4 पैरों में आजान ये घोड़ा श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध ही बताएं पत्नियों में वो पत्नी श्रेष्ठ होती है जो अपना पति को प्रेम करती है। आजकल ऐसा पत्नी लोग नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है। खुद से प्रेम करता है लेकिन पति को ध्यान देने वाले लोग कम है ना। आजकल तो दुनिया यही, आप लोग देखो कितना अलग अलग डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, तो मतलब नहीं है सब बोलने का, वो समझने का बात है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं बच्चों में सबसे श्रेष्ठ बच्चा कौन होता है? आज्ञाकारी बच्चा। लाडला बच्चा क्या मतलब का? जो माँ बाप का बात ही नहीं सुन रहा है ना। इसलिए आज्ञाकारी बच्चा श्रेष्ठ होता है ना। तो और एक छोटा सा सूत्र है, इसका नाम है सन्मान सूत्र। पक्षियों का चिल्लाने के बारे में बताया गया सूत्र। एक देवता भगवान बुद्ध के पास आया दोपहर के समय। आकर के भगवान बुद्ध जी को कहता है भगवान बुद्ध जी, दोपहर के समय जंगल में जब सारा चिड़िया लोग मिल करके एक साथ जोर से चिल्लाता है तो उस समय मेरे अंदर बहुत जोर से मुझे डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। आप लोगों को नहीं हुआ क्या ऐसा? कभी कभी दोपहर के समय में, अभी तो हर जगह सिटी आ गया, जंगल के समय पहले पहले रहता था, बचपन में हम लोग इधर उधर जाते हैं तो कभी कभी डर लगता था। जंगल में एक अलग डर फील होता, कोई चिल्लाने का, कोई जानवर जाने का, तो ऐसा छोटा सा भी एक आवाज आता तो डर आता। ये देवता बता रहा दोपहर के समय जब सारा पक्षी लोग मिलकर चिल्लाता है तो मेरा अंदर बहुत जोर से एक डर आता। तो भगवान बुद्ध कहते हैं
देखिए भगवान बुद्ध का कितना सुंदर बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं दोपहर के समय में जब सारे पक्षी लोग मिल करके एक साथ चिल्लाता है तो मुझे बहुत खुशी आता है। कितना फर्क है ना, एक भोग सुख में डूबा हुआ व्यक्ति का विचार और एक भोग सुख से निकला हुआ उत्तम पुरुष का विचार। वो भय भगवान बुद्ध के अंदर है ही नहीं डरने के लिए, लेकिन वो डर गया चिड़ियों का आवाज से। हम लोग भी कितना छोटे छोटे चीज के कारण डर जाते हैं, इसका अंदर हमारे अंदर अभी भी है विकार, इसीलिए ऐसा होता है। और एक छोटा सा सूत्र है निद्रा तंदे सूत्र, मतलब निद्रा मतलब नींद और आलसी के बारे में बताएगा सूत्र। वो देवता भगवान बुद्ध के पास आया, आकर खड़ा होकर कहता है सोने से और आलसी होने से और अपना ये हाथ पैर का या शरीर का हड्डियां वगैरह तोड़ने से, उंगलियां फोड़ने से और प्रवचन सुनने का आशा नहीं होने से और इसको बोलते हैं जो भोजन करने के बाद एक नशा आता है, वो नशा होने से लोगों का जीवन उसका जीवन में कभी उसको निर्वाण नहीं मिल सकता। क्या क्या? सोने से, आलसी होने से और ये अपना उंगलियां फोड़ने से, शरीर का कोई हड्डियां तोड़ने से और प्रवचन सुनने का जो इच्छा है वो नहीं होने से और खाने का जो नशा है उसमें फंसे रहने से उसको जीवन में कभी निर्वाण नहीं मिल सकता। ऐसा व्यक्ति कौन बता? देवता। लेकिन भगवान बुद्ध क्या बता रहे हैं, देखिए भगवान बुद्ध कहते हैं सोने वाला व्यक्ति, आलसी व्यक्ति और अपना ये उंगलियां तोड़ने वाला व्यक्ति और जिसका मन में ध्यान वो प्रवचन सुनने का इच्छा नहीं है वैसा व्यक्ति और खाने के बाद जो नशा आता है, ये सारा जो आलसीपन का जो लक्षण है, ये सारा लक्षण को अगर मेहनत करके परिश्रम करके दूर किया जाए तो उसको निर्वाण मिल सकता है। देखिए ऐसा हम लोगों का भी कभी विचार आता है ये आलसी क्या करेगा, लेकिन उसको पता नहीं कभी कभी वो आलसी हटा करके ध्यान साधना बैठ कर निर्वाण नहीं पा सकता है। क्या पा सकता? भगवान बुद्ध कितना गुण गाए हैं जंगल में रहने वाले लोगों का, भिक्षुओं के बारे में। कहते हैं कभी कभी जंगल में रहने वाले भिक्षु लोग जंगल में रहते रहते नींद आ सकता है उन लोग को, लेकिन नींद में भी एक समय आएगा वो लोग नींद से उठकर हाथ लगा कर पालथी लगा कर एक समय आएगा उन लोग ध्यान करेगा। लेकिन व्यस्त जो बिजी एरिया है, वैसा बिजी एरिया में रहने के कारण वो एक दोष है, ध्यान साधना करने का समय कम मिलता है। हमेशा कोई ना कोई दरवाजे पे आके खटखटा रहा है, बुला रहा है, ये है वो है। तो इसलिए आप लोग, हम ये नहीं बता रहे जंगल में रहिए, लेकिन एक एकांत जीवन का जो सुख है ना वो हम लोग लेना चाहिए समय समय पे, कभी कभी, है ना। कभी अकेले इधर उधर कहीं पहाड़ पे जाकर थोड़ा देर ध्यान कर लिया। जरूरी नहीं है दोस्त सहेली ले जाना, अकेले काफी है, लेकिन साथ में करने वाला तो चलेगा। लेकिन अकेले जीवन का सुख लेना चाहिए, बहुत अच्छा सुख है वो। तो भगवान बुद्ध वही बताइए सारे आलसी का लक्षण को मेहनत से दूर कर दिया तो उसका निर्वाण का दरवाजा खुल जाता है। तो ये एक छोटा सा सूत्र था। और एक अंतिम सूत्र हम आपको बता रहे हैं, ये भी छोटा सा सूत्र है। ये सूत्र का नाम है कुटिका सूत्र। क्या नाम है? कुटिका सूत्र। कुटिका मतलब कुटिया। वो देवता आया, आ करके भगवान बुद्ध से पूछता है हे श्रमण जी, आपके पास आपका कोई कुटिया नहीं है क्या? फिर वो पूछा क्या आपके पास घोंसला नहीं है क्या? फिर वो पूछा क्या आपके पास आपका वंश परंपरा नहीं है क्या? फिर पूछा आप क्या सभी बंधनों से मुक्त हैं? कितना सवाल? 4 सवाल। पहला क्या था? क्या आपके पास अपना कुटिया है, मतलब वो पूछ रहा क्या आपका रूम है क्या आपके पास। दूसरा, क्या आपके पास घोंसला है क्या। तीसरा, क्या आपका वंश परंपरा है क्या। चौथा, क्या आप सभी बंधनों से मुक्त हैं क्या। ऐसा पूछा। भगवान बुद्ध सुंदर जवाब दिए। क्या बता? मेरे पास मेरा कोई कुटिया नहीं है, मेरे पास मेरा कोई घोंसला भी नहीं है, मेरे पास मेरा कोई वंश परंपरा भी नहीं है, और मैं सभी बंधनों से मुक्त हो चुका हूं।
तो ऐसा बोलने के बाद वो देवता फिर से सवाल किया, ठीक है अभी तो आप बताएं मेरे पास कुछ नहीं है, तो अभी मैं जो आपसे पूछा कुटिया, मैं पूछा आपसे आपका कुटिया है क्या, कुटिया का मतलब क्या है? भगवान बुद्धि कहते हैं कुटिया का मतलब है माँ का गर्भ। क्या है? माँ का गर्भ। देखिए माँ का जो गर्भ है वही सबसे बड़ा कुटिया है। हम लोग हर जन्म में अगर व्यक्ति ये जन्म लेता है तो ज्यादातर लोग तो पेट से ही जन्म होता है ना, माँ का गर्भ से, तो उससे बड़ा कोई कुटिया नहीं है। इसी कुटिया में हम लोग रहते रहते संसार में चलते जा रहे हैं, पता नहीं बहुत बड़ा है ये कुटिया। ये कुटिया को तोड़ना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। आजकल बना बनाया घर को हम लोग मशीन बुलडोजर लगाकर तोड़ देते हैं, लेकिन माँ का नाम का ये जो कुटिया है तोड़ना मुश्किल है। इसको तोड़ने के लिए अंदर से वो तृष्णा हटाना पड़ेगा। फिर भगवान बुद्ध से वो पूछता है हम जो आपको बताएं घोंसला, वो घोंसला क्या? भगवान बुद्धि कहते हैं घोंसला कहते हैं पत्नी को, मेरा कोई पत्नी नहीं। फिर वो देवता पूछा, मैं आपसे पूछा आपका कोई वंश परंपरा है क्या? तो भगवान बुद्ध कहते हैं वंश परंपरा मतलब पुत्र, परंपरा ले जाने वाला कौन ले जाता है? परंपरा बेटा लोग ले जाता है, पुत्र मेरा कोई नहीं। देखिए भगवान बुद्धि का त्याग कैसा है। हम सोचते हैं जो उनका इकलौता पुत्र राहुल घमंड होने का कितना कारण था ना उनके पास, घमंड होना था तो कितना चीज है। यशोधरा जैसी मम्मी है और उनका दादा सुद्धोधन राजा, कितना चक्रवर्ती राजा का परिनायक रत्न, बेटा रत्न। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राहुल बंते जी बहुत विनम्र था, बहुत विनम्र। उनका अलग से एक जीवन है, वो बाद में हम लोग कभी सुनेंगे। तो इसमें भगवान बुद्ध कह रहे हैं मेरा कोई परंपरा नहीं है ले जाने वाला। फिर वो देवता पूछा बंधन मतलब क्या है? भगवान बुद्ध बताएं तृष्णा है सबसे बड़ा बंधन, वो बंधन मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं बताया मैं सारे बंधनों से मुक्त हूं। तो ये है खुटी का सूत्र। देखिए कितना गहरा सूत्र है, हम लोग इतना आसानी से सुन लेते हैं लेकिन ये चीज को समझना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन हम सोचते हैं हम लोग का पुण्य से ये त्रिपिटक अभी भी सुरक्षित है। कम से कम त्रिपिटक से ही सही तो सुनने के लिए कुछ मिल रहा है, सुन करके थोड़ा भी समझने को मिल रहा है ना। उस समय भंती लोग का जीवन ऐसा था, भगवान बुद्ध का जीवन ऐसा था। नहीं तो आजकल सिर्फ भिक्षुओं को देखते रह गया तो वो रियल श्रद्धा जागृत नहीं कर सकता। रियल श्रद्धा जागृत होता है अरहंत के बारे में सुनने से। तो ये जो कुछ भी हम आपको बताएं ये सब कुछ अरहंत का वाणी है, भगवान बुद्ध का वाणी है। तो हम लोग ये सुनने के बाद अपना मन में बस एक ही चीज करना चाहिए, जितना श्रद्धा है भगवान बुद्ध के प्रति और बढ़ाना चाहिए। जो हम लोग कीचड़ में अभी तक फंसे हुए हैं, शायद कभी कभी कम पैसा हो सकता, कमाते समय या जॉब करते समय कम पैसा हो सकता, लेकिन उसी कम पैसा के कारण हम लोग अंदर से दुख होने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा? वो दुख हो गया मतलब काफी दूर है धर्म से, फिर तो आम इंसान और हम लोग में कोई फर्क नहीं है। धर्म का गौरव, धर्म का सम्मान मिलता है धर्म आचरण करने से, धर्म को अपना जीवन में उतारने से। तो इसलिए जो भी हम आपको अभी छोटे छोटे सूत्र बताएं ये ध्यान से कभी सोचिए समझिए, तो इसके कारण हम लोग का जीवन और खुशी होता है। दुख भी आएगा तो रोने के लिए कोई आंसू नहीं है ना। तो भगवान बुद्ध का जीवन एक कितना सरल जीवन है। अभी हम लोग को कभी कभी लगता है भगवान बुद्ध उस समय गरीबों के घर पे जाते थे, भिक्षा मांगते थे, लेकिन वैसा घर पे जाने के लिए कितना वो विनम्र होना पड़ेगा सोचिए। अभी जब सुद्धोधन राजा उनको अपना महल पे भोजन के लिए बुलाता है तो सुबह सुबह पात्र लेकर वो रास्ता पे जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। कितना विनम्र होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आज हम लोग को ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है, गृहस्थ में भी हो तो खाना खाने के लिए एक थाली लेकर दूसरा घर पे जाके ऐसा ले सकता है क्या? इतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसा। इसलिए अपना अंदर वो हम सोचते हैं वो सब कुछ होता है क्लेश के कारण। वो जब तक मन के अंदर गंदगी है तो ऐसा होगा ही। घमंड स्पेशल, घमंड नाम का दुश्मन है तो विनम्र नहीं हो सकता।
विनम्र होता है कौन? घमंड कम वाले लोग। और ये घमंड दूर करने के लिए भी भगवान बुद्ध का धर्म ही चाहिए। ठीक है, तो हम सोचते हैं आज के लिए काफ़ी है। आप लोग धर्म ये बार बार सुनिए, फिर से अध्ययन करिए। अभी ही सही समय है। बूढ़ा होने के बाद हाथ दर्द दे रहा, पैर दर्द दे रहा, ध्यान में नहीं बैठ सकता है, बच्चा का काम है, बच्चे का काम है, बस वही है। जो समय है अभी, इसलिए कम से कम हम सोचते हैं एक दिन में थोड़ा देर भी ध्यान करिए। मैत्री साधना हो सकता है, आनापानसति ध्यान। हम 2-3 दिन पहले ही एक प्रवचन सुन रहे थे, उसमें एक बड़े बंती बता रहे थे बहुत ध्यान का लाभ। तो आप लोग तो जवान लोग हैं, जवान में अच्छा से ध्यान भी कर सकता है। और ध्यान करने के साथ साथ अपना वो जो गृहस्थ जीवन का लाइफ है वो भी बैलेंस करके चलना चाहिए। कैसे? कभी भी कंपटीशन में मत जाए। कभी भी कंपटीशन करना कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे आगे पहुंच गया है वो भी पीछे ताक के देखता है तो उसको लगता नहीं हम अभी भी हम पीछे, लगता है उसको। हम बताए ना, अंदर एक दुश्मन है, उसको कभी तृप्त कर ही नहीं सकते हैं। वो तृप्त करने के लिए उसको हटाना पड़ेगा अंदर से, तृष्णा, इच्छा को। ठीक है ना? तो इसलिए हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, धर्म के आशीर्वाद से, श्रावण संघ के आशीर्वाद से, और जो आज हम लोग ये धर्म चर्चा किए हैं, ये सारे पुण्य का बल से हम सभी लोगों को भगवान बुद्ध के प्रति और श्रद्धा को जगाकर अपना निर्वाण का दरवाजा खोलने का हम सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साध साध। नमो बुद्धाय।